इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध विराम समझौते के तहत लगातार बंधकों और कैदियों की रिहाई हो रही है। पिछले हफ्ते दोनों तरफ से काफी बयानबाजियों और धमकी के बाद भी दोनों ओर से रिहाई हुई थी। जहां हमास ने 3 बंधकों को रिहा किया था, वहीं इजराइल ने भी 369 कैदियों को रिहा किया था। अब अगले चरण के तहत हमास ने मंगलवार को कहा है कि वो 3 के बजाय 6 जिंदा बंधकों को रिहा करने वाला है। इसके साथ ही वो 4 मरे हुए बंधकों के शव भी गुरुवार को दे देगा। इस बीच युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण की बातचीत जल्द शुरू होने वाली है। वैसे तो दूसरे चरण की बातचीत अब तक शुरू हो जानी चाहिए थे, लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन आई खबरों के मुताबिक जल्द बातचीत का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल के दूसरे फेज के लिए बड़ी मांग। इजरायली टेलीविजन ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्रियों से कहा है कि युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के दूसरे फेज की शर्तों पर आने वाली बातचीत में इजराइल की शर्तें हैं कि हमास को हथियार डालने होंगे और गाजा में उनकी कोई मौजूदगी नहीं होगी। मतलब हमास को गाजा छोड़कर जाना होगा। इजरायली टेलीविजन ने कहा कि नेतन्याहू गाजा पट्टी से मिलिट्री हटाने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही उनकी सबसे बड़ी मांग है कि गाजा से हमास को हटना होगा, साथ ही हथियार भी डालने होंगे। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने मंगलवार को कहा कि दूसरे फेज की बातचीत, जिसमें सभी बचे बंधकों की रिहाई, गाजा में सभी आईडीएफ सैनिकों की वापसी और युद्ध की समाप्ति शामिल है, इस सप्ताह शुरू होगी। इजराइल की मांग पर हमास की भी आई प्रतिक्रिया। हमास को हथियार डालने होंगे और गाजा में उनकी कोई मौजूदगी नहीं होगी जैसी इजराइल की शर्तों पर हमास की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हमास ने सिरे से इजराइल की इस मांग को खारिज कर दिया और इसे एक तरह से हास्यास्पद बता दिया। आई खबरों के अनुसार हमास ने कहा है कि हथियार डालने का तो सवाल ही नहीं है। हालांकि समूह बातचीत के दौर को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। हमास के प्रवक्ता हाजम कासिम ने कहा है, कब्जे की ये शर्त है कि हमास को गाजा से हटाया जाए, एक बेकार की मनोवैज्ञानिक चाल है। इजराइल की ये मांग की हमास को गाजा से हटने और हथियार डाल देना कतई मंजूर नहीं है। गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर कोई भी फैसला राष्ट्रीय सहमति से ही लिया जाएगा। बंधकों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी हमास के प्रवक्ता ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, कैदियों की संख्या दोगुनी करने का फैसला मध्यस्थों के अनुरोध पर लिया गया है और ये दिखाने के लिए भी कि हम समझौते के सभी शर्तों को पूरी गंभीरता से लागू कर रहे हैं। बदले में इजराइल भी उम्र कैद और लंबी सजा काट रहे कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने भी इजराइल से कर दी बड़ी मांग। दूसरे फेज की बातचीत से पहले इजराइल की मांग पर हमास ने प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा, हम एक साथ सारे बंधकों को रिहा कर देंगे, लेकिन ये तभी संभव है जब इजराइल हमारी सभी मांगों को मान ले। अगर इजराइल स्थायी युद्ध विराम समझौते को मान ले और गाजा को पूरी तरह से खाली कर दे तो हम एक साथ सभी बंधकों को रिहा कर देंगे। कब शुरू होगी दूसरे चरण की बातचीत? वैसे तो दूसरे चरण की बातचीत 4 फरवरी को शुरू होनी थी। मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर मध्यस्थता कर रहे कतर की तरफ से कहा गया है कि बातचीत अभी तक आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब दावा किया गया है कि शनिवार 22 फरवरी को 6 बंधकों की रिहाई के बाद मंगलवार 25 फरवरी से दूसरे चरण की बातचीत शुरू हो सकती है।